Hello students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Now we continue chapter 7 of class 6. इसमें आगे आपके पास है एक्सरसाइज 7.4. तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, कि आपने जो शेडेड पोर्शन दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है और उसके बाद अरेंज दैम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद इसके बीच में आपने साइन क्रिएट करने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका ए. इसमें आपके पास कुछ सर्कल्स दिए हुए हैं फिगर में, तो उनके शेडेड पोर्शन दे रखे हैं हमारे पास. जैसे इसके 3 पार्ट शेडिंग है तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएंगे, टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं 8 और 3 शेडिंग है तो 3/8 हो गया. इसके टोटल शेडिंग पार्ट कितने हैं 6, तो 6/8. इसके आपके पास हो जाएंगे 4/8 और सिमिलरली इसके आपके पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 1/8. ठीक है, तो आपके पास फ्रैक्शन क्या बन गए 3/8, 6/8, 4/8 एंड 1/8. इसके बाद आपने क्या लिखना है, इनको था असेंडिंग ऑर्डर में और उसके बाद साइन क्रिएट करने हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे छोटा क्या है हमारे पास, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पास क्या है लाइक फ्रैक्शंस है, और लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है और जिसका न्यूमरेटर छोटा है सबसे वही सबसे छोटा है. तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 इज लेस देन 3/8 इज लेस देन 4/8 इज लेस देन 6/8. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा. इसके बाद आपके पास बी पार्ट है, तो ये भी ऐसे ही है सेम. आपने सबसे पहले फ्रैक्शन लिखने हैं और फ्रैक्शन लिखने के बाद फिर से वही असेंडिंग ऑर्डर में और फिर आपने साइन क्रिएट कर देना. ओके, इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6. आपने इन सबको शो करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, और उसके बाद आपने इनके बीच में क्या करने हैं, साइन पुट करने हैं. आपके पास कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर शो कर देंगे. तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है. तो पहला क्या हो गया हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इस तरह से हमने इसमें पॉइंट्स लगा लिए. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या है 6/6, 6/6 यानी कि 1 काट के देखेंगे हम, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 1. तो पहला आपने क्या लगाना है इसमें 2/6. तो आपके पास देखो ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2/6. ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4/6 फ्रैक्शन. तो ये आपके पास क्या है नेक्स्ट 5/6 फ्रैक्शन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 6/6. इसी तरह से आपके 7/6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/6. ठीक है, इसके बाद आपने साइन क्रिएट करने हैं 5/6 और 2/6 में कि आपके पास कौन सा बड़ा है. तो 5/6 देखो, अब 5/6 2/6 यहाँ तक है हमारे पास और 5/6 कहाँ है यहाँ तक, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट एक तरह से क्या होता है जो शेडिंग हिस्सा होता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना शेड ज़्यादा हो जाएगा. 6 में से अगर मैं शेड करती थी ये ज़्यादा है और ये कम है शेडिंग, तो हमारे पास कौन सा बड़ा हो जाएगा 5/6 इज़ ग्रेटर देन 2/6. और वैसे भी आपको लाइक फ्रैक्शंस का पता ही है कि जिसका हमारे पास न्यूमरेटर ज़्यादा है वही हमारे पास बड़ा होता है. सिमिलरली 3/6 और 0 में कंपेयर करना है हमने, तो 0 तो एक नंबर है, ओनली 0 तो मतलब कुछ वही नहीं करता. तो हमारे पास क्या है 3/6 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा. इसमें 1/6 और 6/6 में कौन सा बड़ा होगा, देखो 6 को 6 के कट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा एक तरह से, तो यानी कि तो 1 तो पूरा ही हो गया ना हमारे पास. तो आपके पास कौन सा बड़ा हो जाएगा इसमें 1/6 इज लेस देन 6/6. और लास्ट पार्ट है इसका 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6. ठीक है, इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन. आपने फिर से इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है फ्रैक्शन को और उसमें साइन लगाने हैं. तो आपके पास पहला पार्ट तो सेम पहले की तरह है 3/6 और 5/6 में कौन सा बड़ा होगा, ये वाला न्यूमरेटर ज़्यादा है, लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ज़्यादा 5 का है, तो आपके पास 3/6 इज लेस देन 5/6 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट है 1/7 और 1/4. इसको हम कैसे चेक करेंगे, अब देखो यहाँ पर तो था हमारे पास डेनोमिनेटर सेम लाइक फ्रैक्शन था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है दोनों को डेनोमिनेटर अलग है, तो ये क्या है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन. इसको हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा एक डिब्बा सेम 2 डिब्बे हम बना लेंगे यहाँ पर. तो इसके कितने पार्ट्स करने हमने पहले 4 पार्ट्स, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 हिस्से हमने कर लिए. दूसरे के लिए हमने 7 पार्ट्स करने हैं. तो आपके पास कितना शेडिंग है 1 हिस्सा ही शेडिंग है, तो ये हमने शेड कर दिया है. और 1/7 वाले में ये शेडिंग हो गया. अब देखो ठीक है, तो फिर से वही जोन सा ज़्यादा है इसमें हिस्सा ये वाला ज़्यादा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा 1/4. तो 1/7 इज लेस देन 1/4 हो जाएगा. सिमिलरली आपके पास एक और पार्ट है इसका, यहाँ से 3/5 और 3/7 में आपने देखना है कौन सा बड़ा है.
अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास डेनोमिनेटर अलग है लेकिन न्यूमरेटर क्या है, सेम है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 था तो हम इसको भी 1 बना सकते हैं। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास वही चीज़ बन जाएगी 1/5 और 1/7 अगेन। तो मेरे पास फिर से कौन सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, 1/5 वाला। तो यानी कि 1/5 वाला बड़ा है, मीन्स मेरे पास 3/5 क्या आ जाएगा, बड़ा। तो 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल साइन आपने लगाने हैं। आपने सबसे पहले ये पिक्चर्स देखनी है। आपको कुछ डिब्बे दे रखे हैं, सेम है सारे डिब्बे, सिर्फ उनके जो फ्रैक्शंस हैं वो अलग हैं। तो आपको सबसे पहले कंपेयर करना है कि 1/6 और 1/3 में कौन सा बड़ा है। तो 1/6 आपके पास ये है पोर्शन, ठीक है, और 1/3 आपके पास ये है पोर्शन। एक ही चीज़ है, उसके मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पार्ट्स किए हैं, यहाँ पर उसी चीज़ के मैंने 6 पार्ट्स कर दिए हैं। तो मेरे पास यहाँ पर इतना हिस्सा शेडिंग है और इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये हिस्सा ज़्यादा शेडिंग है। तो यानी कि बड़ा ये हो गया मेरे पास। तो यानी कि यहाँ से आपके पास साइन क्या आ जाएगा, 1/6 इज लेस देन 1/3। ठीक है, सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं 3/4 और 2/6 को। तो 3/4 आपके पास है ये, और दूसरा क्या है हमारे पास 2/6। 2/6 ये है, फिर से देखो ये छोटा है और 3/4 का यहाँ से यहाँ तक का हो गया ये पूरा। ठीक है, तो फिर से ये बड़ा हो जाएगा 3/4। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका सॉरी, तो इसके बाद आपके पास है 2/4। इसके बाद आपके पास आता है एक और पार्ट यहाँ पर 1/4 एंड 2/4 सॉरी एंड 3/6। अब यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, 2 को 1 पर काटेंगे, 2 2 जा 4, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1/2। अगर मैं इसको भी काटती हूँ 3/6 को, तो ये भी मेरा 1/2 आता है। तो यानी कि दोनों क्या हो गया मेरे पास, इक्वल हो गए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास D 3/4 एंड 2/8। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8। तो आपके पास क्या आ गया 3/4 और 1/4। फिर से न्यूमरेटर ज़्यादा 3 ज़्यादा है, तो आपके पास 3/4 इज़ ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, इसका एक और पार्ट है आपके पास, क्योंकि इसमें हमने इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनका हमारे पास जो डेनोमिनेटर है वो अलग है। तो आपके पास यहाँ दिया हुआ है 3/5 और यहाँ पर है आपके पास 2/3। तो आपने इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। अब यहाँ पर तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि दोनों का डेनोमिनेटर भी अलग है और न्यूमरेटर भी अलग है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने होंगे। तो सबसे पहले 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होंगे, तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 जा 6 सॉरी एंड 5 2 जा 10। सेकंड मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 3 3 जा 9 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट बन जाएगा एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड 5 4 जा 20 अप टू सोन। इस तरह से हम कितने ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना यहाँ पर 2/3 के भी। तो मेरे पास 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, एक तो खुद 2/3 हो जाएगा, दूसरा मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 2 जा 4 2 3 2 जा 6। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख के दिखा दिया आपको। ऐसे ही 2 3 जा 6 3 3 जा 9 हो जाएंगे। एक और आपको आ जाएगा पास 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12 एंड नेक्स्ट वन इज़ 2 5 जा 10 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दो ये हमें फैक्टर सेम मिल गए हैं फ्रैक्शंस। यहाँ पर भी 15 है डेनोमिनेटर में भी, यहाँ पर भी 15 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो आपके पास क्या आ गया 9/15 एंड 10/15। दोनों का जब डेनोमिनेटर सेम आ रहा है तो दोनों कैसे बन गए, ये लाइक फ्रैक्शंस। अब ये लाइक बन गए हैं तो अब इसमें हम साइन लगा सकते हैं क्योंकि जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही बड़ा हो गया हमारे पास। तो 9/15 इज़ लेस देन 10/15। अब उसके बाद आपने देख लेना 9/15 किसका है, 3/5 का है 9/15 और 10/15 किसका है, 2/3 का है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3/5 इज़ लेस देन 2/3। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। कि आपके पास ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और ये अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं हमें। ठीक है, आपने क्या करना है, सेपरेट दैम इनटू 3 ग्रुप्स एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा सबको। तो उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद ही आप उसमें क्या करेंगे, 3-3 के ग्रुप्स बना देंगे, जो जिसके साथ मैच करते हैं उनको इकट्ठा कर देंगे। तो हमारे पास जैसे आपके ये आ रहा है यहाँ पर 2/12 है, तो मैंने इसको काट देना है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो मेरे पास क्या आ गया इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म 1/6। 3/15 का कट कर लेना है ऐसे ही, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली आप 8/50 को कट कर सकते हैं, 16/100। तो मैंने यहाँ पर सारे ही कट कर दिए हैं ये, तो आप भी इसको इसी तरह से कट कर सकते हैं, जो जिसके टेबल पर जाता है ये कट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1/6 इसमें आ रहा है, 1/6 इसमें आ रहा है और 1/6 इसमें आ रहा है। तो ये 3 ग्रुप्स बन गए मेरे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के। तो मैं इकट्ठा लिख लूँगी इनको भी, 2/12 को, यहाँ से 10/60 को और यहाँ से 16/96 को। तो आपके पास ये पहला ग्रुप बन जाएगा ये, और इसी तरह से आप बाकी ग्रुप्स भी इनके बना सकते हैं। तो ये भी हमारे पास इसी तरह से सेम ग्रुप बन जाएंगे। जब आप इसको काटेंगे, काटने के बाद देख लेंगे जो सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उन्हीं के हमारे पास क्या बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम एंड सॉल्व देम। तो आपके पास इसका पहला पार्ट है, इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5, कि क्या 5/9 जो है वो 4/5 के बराबर है। तो ये हम कैसे देखेंगे, जब हमें पता है कि दोनों के डेनोमिनेटर जो है वो बराबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। तो आप यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे सबसे पहले 5/9 के। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा आपके पास 10/18। सिमिलरली 5/9 को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 15/27। 4 से करेंगे, 5 4 जा 20 एंड 9 4 जा 36। एंड सिमिलरली हम 5 से कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 25/45। ठीक है, इस तरह से हम कितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम किसका निकालना है, हमने 4/5 का निकालना है। तो ये भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10। सिमिलरली 3 से 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। इस तरह से हम इसके मल्टीप्लाई करते हुए फ्रैक्शंस निकाल देंगे। तो हमने ये कब तक निकालने हैं, जब तक दोनों में डेनोमिनेटर सेम ना आ जाए। तो आपके पास यहाँ भी 45 आ गया डेनोमिनेटर में और यहाँ पर भी आ गया, तो दोनों बन गए हमारे पास। तो देयरफॉर 25/45 एंड 36/45 आर लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब देखो लाइक फ्रैक्शन तो हो गए हैं, लेकिन क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो हमारे पास जब यही बराबर नहीं है, तो हमारे पास 5/9 इज़ नॉट इक्वल टू 4/5। तो आपके पास पहले का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसके बाकी पार्ट्स भी कर सकते हैं। सबसे पहले जिनके डेनोमिनेटर अलग हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के बाद उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो बराबर है या नहीं। ठीक है, इसके बाद आपके पास 8th क्वेश्चन है, ईला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस एंड ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। अब उसने बोला है कि ईला जो है वो 25 पेज पढ़ती है, टोटल पेजेस कितने हैं बुक के, 100, और पढ़ती कितनी है वो 25। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईला रीड पेजेस 25 आउट ऑफ 100, तो यानी कि 25/100 हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको आप कट कर सकते हैं, तो हमारे पास 25 बन जाए 25 एंड 25 4 जा 100। तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 1/4। इसी तरह से हमारे पास ललिता रीडेड पेजेस कितने हैं, हमारे पास 2/5 है, दिए हुए हैं। अब देखो दोनों के फिर से डेनोमिनेटर अलग हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/4 का फिर से वही प्रोसीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से 4 से, इस तरह से हम कर देंगे। ऐसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे 2/5 के भी। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाता है 6/15। सिमिलरली मेरे पास आ जाएगा 8/20। अब देखो मुझे आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20 है और यहाँ पर भी 20 है, दोनों को डेनोमिनेटर सेम आ गया। तो मैं इन दोनों पार्ट्स को ले लूँगी यहाँ से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/20 एंड 8/20 आर लाइक फ्रैक्शंस हो गए। अब देखो दोनों में हमारे पास क्या है, 1/20 छोटा हो जाएगा 8/20 से, क्योंकि हमारे पास ये कैसे है, लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन में जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है। तो ये बड़ा हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जिसके फ्रैक्शन थे 1/4 के, और ये किसका था 2/5 का, तो इनके 1/4 इज़ लेस देन 2/5। और 1/4 किसका था, ईला का। तो यही हमसे क्वेश्चन पुट किया था कि ईला कौन सा इसमें से कम पेजेस पढ़ते, तो ईला रीड्स लेस पेजेस। ठीक है,
इसी तरह से आप इसके बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसका 9th और 10th क्वेश्चन भी सेम है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।